नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसी एकादशी आती है जिसके दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। क्यों इस दिन में चतुर्मास की शुरुआत होती है? क्यों इस एकादशी का व्रत करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है? आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं देवयानी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके साथ ही चतुर्मास आरंभ होता है जो देवउठनी एकादशी तक चलता है। इन 4 महीनों में भगवान की भक्ति, जप, तप, दान और व्रत का विशेष महत्व माना गया है। अब सुनिए इस पावन एकादशी की दिव्य कथा। प्राचीन समय की बात है। सूर्य वंश में राजा मानधाता नाम के एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी और राज्य में चारों ओर समृद्धि थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गई, तालाब खाली हो गए, खेत बंजर हो गए। चारों ओर अकाल और भूख का संकट छा गया। दुखी प्रजा राजा मानधाता के पास पहुंची और बोली, हे राजन, हमारे बच्चों के पास खाने को अन्न नहीं है। पशु पक्षी भी प्यास से तड़प रहे हैं। कृपा हमारी रक्षा कीजिए। प्रजा का दुख देखकर राजा अत्यंत व्याकुल हुए। उन्होंने सोचा, यदि मेरी प्रजा दुखी है तो मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। समाधान की खोज में राजा महान तपस्वी ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। राजा ने विनम्र होकर प्रणाम किया और बोले, हे गुरुदेव, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। कृपया इस संकट का कारण और इसका उपाय बताइए। ऋषि अंगिरा ने ध्यान लगाया और कुछ समय बाद बोले, हे राजन, इस संकट से मुक्ति का सबसे उत्तम उपाय है कि आप और आपकी पूरी प्रजा श्रद्धा और नियम पूर्वक आषाढ़ शुक्ल एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी का व्रत करे और भगवान श्री विष्णु की आराधना करे। राजा मान्यदाता ने उसी क्षण यह संकल्प लिया। एकादशी के दिन पूरे राज्य में भगवान विष्णु की पूजा की गई। सभी लोगों ने उपवास रखा, तुलसी दल अर्पित किए, दीप जलाए, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप किया और पूरे मन से भगवान श्री हरि का स्मरण किया। भक्तों की सच्ची भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से शीघ्र ही आकाश में बादल छा गए। मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी नदियां फिर से बहने लगी। तालाब जल से भर गए। खेत लहलाने लगे और पूरे राज्य में सुखी और शांति और समृद्धि लौट आई। तभी से देवशयनी एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी और पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में विवाह और अन्य मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते, जबकि भगवान की भक्ति, जप, तप, दान, कथा श्रवण और सेवा का विशेष महत्व होता है। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख और समृद्धि आती है, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि आपको यह पावन देवशयनी एकादशी व्रत कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय श्री लक्ष्मी नारायण। बोलिए श्री हरि भगवान की जय।